वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आई एम आरुषि और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर्स। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर होते हैं और वो क्या होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आर मेजर इवेंट्स कॉज्ड बाय अर्थ्स नेचुरल प्रोसेस। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो मेजर इवेंट्स होते हैं जो कॉज्ड होते हैं अर्थ के नेचुरल प्रोसेस की वजह से। They impact million globally, जो कि इम्पैक्ट करते हैं ग्लोबल में मिलियंस पे, causing significant danger damage. In 2017 alone, they caused $306 billion in damage worldwide. Over 7,000 recorded disasters have occurred since 1917 तक 7,000 रिकॉर्ड है डिजास्टर का। नेक्स्ट आता है व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स। कि नेचुरल डिजास्टर्स होते क्या हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आर एक्सट्रीम इवेंट्स। ये नेचुरल डिजास्टर क्या है? एक्सट्रीम इवेंट्स है जो ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अर्थ्स नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, जो ऑर्गेनाइज होते हैं अर्थ के नेचुरल प्रोसेस से। इसके जो कॉजेज हैं वो है डेथ, कि जब ये नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, उनको इंजरी पहुंचती है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है। फिर एग्जांपल्स देख लो, इंक्लूड अर्थक्वेक्स इसमें आता है। अर्थ एक नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड्स नेचुरल डिजास्टर है, स्टॉर्म नेचुरल डिजास्टर है एंड वाइल्ड फायर्स नेचुरल डिजास्टर है। दे आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ये जो कि कैटेगराइज्ड है ओरिजिन में, सच एज ज्योग्राफिकल और मेट्रोलॉजिकल। जियोलॉजिकल देखते हैं। कॉज्ड बाय अर्थ्स क्रस्ट एंड कोर। ये जो जियोलॉजिकल नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनका जो कॉज है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट एंड कोर। एग्जांपल के लिए इंक्लूड अर्थक्वेक्स है इनमें एंड वोल्केनोज है। फिर है मेट्रोलॉजिकल। कॉज्ड बाय, इनका कॉज क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया एंड स्टॉर्म हो गया, ये सब मेट्रोलॉजिकल में आते हैं। और अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, ये सब जियोलॉजिकल में आते हैं। अब नेक्स्ट है अर्थक्वेक्स। Earthquakes are caused by the sudden shift of Earth tectonic plates. अर्थक्वेक जो होता है वो कॉज्ड होता है द अर्थ के सदर्न शिफ्ट टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। दीज मैसिव प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो होती है ये कॉन्स्टेंटली मूव होती रहती है, बिल्डिंग इमिनेंस प्रेशर। व्हेन दिस प्रेशर फाइनली रिलीज, जब वो प्रेशर धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट होता रहता है और जब वो बढ़ जाता है, रिलीज हो जाता है, इट जनरेट पावरफुल सिस्मिक वेव्स, वो जनरेट करता है। और नोटेबल एग्जांपल है इसका इस 2011 में टोहोकू अर्थक्वेक इस इन जापान में आया था। अर्थक्वेक है टोहोकू, 99.1 मैग्नीट्यूड इवेंट दैट ट्रिगर्ड अ devastating tsunami. फिर प्लेट्स मूव, टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है। ये प्रेशर बिल्ड्स, मूवमेंट क्रिएट्स इमेंस प्रेशर। जो मूवमेंट्स है वो क्रिएट करती रहती है इमेंस प्रेशर को। फिर सडन शिफ्ट, प्लेट सडनली स्लिप। जो प्लेट्स होती है वो सडनली कभी भी स्लिप हो सकती है। सेस्मिक वेव्स क्या होती है? एनर्जी रिलीजेस एज
जब एनर्जी रिलीज होती है वेव्स की तरह तो उसे सेस्मिक वेव्स कहते हैं। फिर है वॉल्केनोज। अभी हमने अर्थक्वेक देखा, अब वॉल्केनोज है। वॉल्केनोज इरप्ट व्हेन magma molten rock rises to the earth's surface। तभी मगमा और मोल्टन रॉक जब अर्थ सरफेस से बढ़ जाते हैं, प्रेशर बिल्ड्स within the earth until it eventually erupts through vents। These eruption release ash। इनका जो eruption होता है वो किसके तौर पर रिलीज होता है? एश गैस एंड डिस्ट्रक्टिव लावा फ्लो होता है। 1980 में माउंट एसटी हेलेनस इरप्शन इन द यूएस में हुआ था। 1980 में कौन सा वाला? ये माउंट एस वाला। डिवास्टेड 230 स्क्वायर मिलीज पे हुआ था। फिर मैग्मा राइजेस मॉल्टन रॉक मूव्स अपवर्ड्स। मैग्मा राइजेस होता है जब मॉल्टन रॉक होती है जो वो ऊपर की तरफ मूव होती है। फिर प्रेशर बिल्ड्स। गैस एंड मैग्मा क्रिएट प्रेशर। जो गैस होता है और मैग्मा होता है वो प्रेशर को क्रिएट करता है। eruption materials are expelled through winds। तो ये था। अब आया हमारा फ्लड। अभी हमने वॉल्केनो देखा, नेक्स्ट है फ्लड जो कि वाटर से रिलेटेड है। फ्लड्स आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल। बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तब भी होता है। स्ट्रॉम सर्चेस और मेल्टिंग स्नो मेल्ट होती है तब। रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स। जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है तब and coastal areas become inundated। Flood can be rapid like flash floods, slow onset events। Hurricane Katrina in 2005 में हुआ था ये flood is a stark example। Levees failed, submerging 80% of New Orleans। अब है heavy rain। prolonged or intense precipitation। storm surges जो होती है। coastal water pushed inland। जो coastal water होता है ना वो inland को pushed करता है। melting snow rapid snow melt increases water। जो स्नो के मेल्ट होने से वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, इसलिए फ्लड हो सकता है। इनविडेशन वाटर ओवरटेक्स लैंड एंड होम्स। इसका मतलब होता है जब वाटर ओवरटेक कर लेती है लैंड और होम्स को। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होता है? विंड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फ्रॉम ओवर वार्म ओशन वाटर्स। ये जो फॉर्म करता है वार्म ओशन वाटर को फ्लडेड बाय मॉइस्ट एयर एंड लो प्रेशर। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ये जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है ग्लोबल में। ह्यूरिकेन्स इन द अटलांटिक में ये हुरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। टाइफून्स इन द पैसिफिक में ये टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन में ये साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। These systems generate high winds। ये सिस्टम है ये
जनरेट करते हैं हाई विंड को, तेज हवा को, ऑफन एक्सीडिंग 157 mph एंड हैवी रेनफॉल। Hurricane Andrew in 1992, a Category 5 storms with a cost $27 billion in damage in Florida, made $27 billion and damage हुए थे इसमें फ्लोरिडा में। then a warm water flu storm intensity, moist air provides energy for development। moist air होता है जब प्रोवाइड की जाती है एनर्जी, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। लो प्रेशर ड्रॉज एयर इनवर्ड क्रिएटिंग रोटेशन, उसे कहते हैं लो प्रेशर। देन हमारे पास wildfires are caused by dry vegetation। वाइल्डफायर्स होता है वो ड्राई वेजिटेशन की वजह से कॉज्ड होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी वो कॉज्ड होता है। ड्रॉट्स प्रोलॉन्ग्ड periods for no rainfall and high temperatures create ideal condition for severe wildfires। The California Camp Fire 2018 stands as the deadliest US world wildfire, resulting 85 fatalities। wildfires होता है वो होता है ड्राई प्लैनेट्स, लाइटनिंग, ह्यूमन एक्शंस को हम वाइल्डफायर्स कहते हैं। फिर होता है ड्रॉट, जो कि लॉन्ग टर्म लैक ऑफ रेन एंड हीट होती है। फिर लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन। नेचुरल डिजास्टर्स आर पावरफुल। नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, अनअवॉइडेबल भी होते हैं। अनअवॉइडेबल इवेंट्स दैट हाईलाइट अर्थ्स इमिनेंस पावर। ऐसे अनअवॉइडेबल इवेंट्स होते हैं जो हाईलाइट करते हैं अर्थ्स इमेंस पावर को। अंडरस्टैंडिंग देयर कॉजेस हेल्प्स as predict potential risk। Preparedness measures and early warning systems are crucial for, हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर सेविंग, किसके लिए? लाइफ को सेव करने के लिए। ग्लोबल एफर्ट्स नाउ फोकस ऑन बिल्डिंग रिलायंस एंड मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट। फिर अंडरस्टैंड कॉजेस, प्रेडिक्ट रिस्क, अर्ली वार्निंग्स क्या है? रिसीव टाइमली अलर्ट्स। अर्ली वार्निंग मतलब टाइम टू टाइम अलर्ट्स को रिसीव करना। नेक्स्ट है प्रिपेयर, इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स, बिल्ड रिलायंस, स्ट्रेंथ कम्युनिटीज। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने कुछ नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रारंभ SSC। थैंक यू सो मच।